हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर्स गाइड यूट्यूब चैनल। तो जी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। यानी कि आज की वीडियो है हमारी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के थ्योरी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। हम वन बाय वन अपने 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस एंड 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट से की है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। यूनिट नंबर 1 है आपके पास एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। इसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप इस यूनिट में ब्रीफ में पढ़ेंगे। ए है आपके पास कंसेप्ट, नेचर एंड रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। कंसेप्ट में आप मीनिंग लिखेंगे एंड 1-2 डेफिनेशंस आपने लिखनी है कंसेप्ट के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप कंसेप्ट लिखिए एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी का, तो आपने उसमें मीनिंग लिखना है एंड 2-3 डेफिनेशंस देनी है, ठीक है। बी इसमें आप पढ़ेंगे सोशलाइजेशन के बारे में, रोल ऑफ फैमिली, पीर एंड स्कूल के बारे में, ठीक है। पीर जो वर्ड है ये आप वर्ड थर्ड सेमेस्टर में भी सुनेंगे। अभी के लिए आप इस वर्ड का मीनिंग ये समझिए कि जैसे आपके क्लासरूम में सभी आपके फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन आपका हर बच्चे का अपना अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है, अपना अपना ग्रुप होता है। बाकी भी फ्रेंड्स होते हैं लेकिन हमारा अपना भी एक ग्रुप होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पीर। इस सेमेस्टर के लिए आप यही समझिए। थर्ड सेमेस्टर में आपको समझाऊंगी कि पीर का क्या मतलब है, ठीक है। इस पॉइंट में आप पढ़ेंगे सोशलाइजेशन के बारे में, रोल ऑफ फैमिली, पीर एंड स्कूल के बारे में। सी आप पढ़ेंगे सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन के बारे में। यूनिट नंबर 2 है आपके पास एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसमें भी आपके पास 3 पॉइंट्स है जिसको कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। ए पॉइंट है आपके पास नेचर एंड एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। बी पॉइंट है आपके पास सोसाइटी एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन एंड सी पॉइंट है आपके पास नेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। इसमें आप कंसेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप यूनिट 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 है आपके पास एजुकेशन एंड कल्चर। इसमें भी आपके पास 3 पॉइंट्स है जिसको कि आप इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपके पास ए पार्ट है आपके पास कल्चर। इसमें आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कल्चर के बारे में। कंसेप्ट में आपने मीनिंग ऑफ कल्चर के बारे में लिखना है, डेफिनेशंस देनी है 2-3। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स इंटरेक्शन विद एजुकेशन के बारे में इस पॉइंट में। बी पॉइंट है आपके पास सोशल चेंज। इसमें भी आप कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट में आपने मीनिंग लिखना है एंड डेफिनेशंस देनी है 1-2 एंड उसके बाद इसमें आप पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज के बारे में। सी पॉइंट है आपके पास एजुकेशन एंड इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ कल्चर एंड सोशल चेंज। जी ये 3 पॉइंट्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे अपने यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास एजुकेशन इन सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको कि आप डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। ए पॉइंट है आपके पास एजुकेशन इन एंड फॉर डेमोक्रेसी। बी है एजुकेशन फॉर नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। सी पॉइंट है आपके पास एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबल पीस। तो जी ये है पूरा सिलेबस जो आपने अपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में पढ़ना है। इन टोटल ये जो आपके पास सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है। 50 मार्क्स आपके किस तरीके से डिवाइड है इसके रिलेटेड मैंने मार्किंग स्कीम की वीडियो बनाई है बीएड सेकेंड सेमेस्टर की। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको पूरी मार्किंग स्कीम समझ आ जाएगी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की। नेक्स्ट हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, उसमें आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपने यूनिट नंबर 1 में डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहला पार्ट है नेचर ऑफ लर्निंग। इसमें आप पढ़ेंगे लर्निंग एज अ प्रोसेस के बारे में एंड एज अ आउटकम के बारे में। एंड नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग के बारे में। बी है थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें आप पढ़ेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में, पवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड इनसाइट लर्निंग के बारे में। सी पार्ट है आपके पास ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें आप टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के बारे में आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। यूनिट नंबर 2 में भी आपके पास 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। वो है सबसे पहला पार्ट है इंटेलिजेंस। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जो कि है यूनाइटरी, परमैन, थर्स्टॉन एंड गलफोर्ड्स की थ्योरी। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। बी पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में,
डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप बी पार्ट में पढ़ेंगे। सी पार्ट है आपके पास क्रिएटिविटी, इसमें आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड एंड मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में भी आपके पास 3 पॉइंट्स है जिनको कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। ए है आपके पास पर्सनैलिटी, कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बी पार्ट है मेंटल हेल्थ, मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस एंड कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ बाय चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सी है आपके पास मोटिवेशन, मीनिंग ऑफ मोटिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे आप, टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस, टेक्निक्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 3 ये सारा कंटेंट पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 है आपके पास, इसमें भी आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। ए पार्ट है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मीनिंग पढ़ेंगे इसका, टाइप्स, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशंस, गिफ्टेड, डेलिक्वेंट एंड एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रंस। ठीक है, मतलब इस पॉइंट में आप जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन चिल्ड्रंस को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, इसके मीनिंग के बारे में, यूजेस एंड कॉम्प्यूटेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड के बारे में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे, जिनमें से कि एक क्वेश्चन आपको फॉर श्योर आता ही है एग्जाम में। सी है आपके पास मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक ऑर्डर मेथड। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जी ये था आपका कंटेंट आप सेकंड कंपल्सरी सब्जेक्ट का, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। चलिए देख लेते हैं अपना थर्ड कंपल्सरी सब्जेक्ट जो कि है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें यूनिट नंबर 1 है ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट्स एंड इवेल्युएशंस। ठीक है, इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको कि आप डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। सबसे पहला है बेसिक कंसेप्ट्स, इसमें आप पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, टेस्ट, एग्जामिनेशंस, मेजरमेंट, इवेल्युएशन। बी पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट, बिहेवियरिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव पैराडिगम। सी है आपके पास टाइप ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, इसमें आप समझेंगे कि आप किस किस तरीके से इवेल्युएशन कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है, ये आप सारी चीज़ें समझेंगे यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 है आपके पास असेसमेंट टूल्स, इसमें भी आपके पास 3 पार्ट्स हैं जो कि आप इस यूनिट में समझेंगे। सबसे पहला है टेस्ट। ठीक है, कौन कौन सी टाइप के टेस्ट हो सकते हैं ये आप समझेंगे, जैसे कि ऐसे टाइप टेस्ट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट कौन से होते हैं, ये आप इस यूनिट में समझेंगे। नेक्स्ट आप समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टूल, वैलिडिटी, रियलेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। बी पार्ट में आप समझेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट के बारे में, प्लानिंग, ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं ये आप समझेंगे इस यूनिट में, प्रेपरेशन, ट्राई आउट एंड इवेल्युएशन के बारे में समझेंगे। सी पॉइंट है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल वर्क, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारे ही कंटेंट के बारे में आप समझेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 है एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असेसमेंट्स, इसमें भी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जिनको कि आप डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में। ए है स्कोरिंग प्रोसीजर, इसमें आप पढ़ेंगे कि मैनुअल स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ रूब्रिक्स के बारे में आप समझेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ रूब्रिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है। बी है आपके पास एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटाइल रैंक, पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इन सब के बारे में आप समझेंगे। सी है आपके पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स यूजेस। ठीक है, ये सब आप समझेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 है आपके पास ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन असेसमेंट। इस यूनिट में भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप डिटेल में समझेंगे इस यूनिट में। फर्स्ट है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेसिव इवेल्युएशन, CCE, ग्रेडिंग, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम,
फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट। बी है आपके पास इश्यूज एंड प्रॉब्लम। नॉन डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है आप समझेंगे। द मैनर्स ऑफ कोचिंग के बारे में आप समझेंगे। सी है आपके पास इमर्जिंग प्रैक्टिस इन असेसमेंट। ठीक है, इसमें आप समझेंगे कि स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट क्या होती है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एंड ओपन बुक एग्जामिनेशंस के बारे में आप इस यूनिट में समझेंगे। तो जी ये था पूरा सिलेबस जो आपने अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग में पढ़ना है। नेक्स्ट फोर्थ कंपल्सरी सब्जेक्ट है हमारे पास करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन। देख लेते हैं इसमें हमारे पास सिलेबस क्या है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है आपके पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। इसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है करिकुलम। करिकुलम के कंसेप्ट के बारे में आप पढ़ेंगे एंड इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बी है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सी है टाइप्स ऑफ करिकुलम। आप पढ़ेंगे कि कोर करिकुलम क्या होता है एंड हिडन करिकुलम क्या होता है। ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 है आपके पास एसेंशियल्स ऑफ करिकुलम। इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप इस यूनिट में ब्रीफ में पढ़ेंगे। ए है अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड के बारे में, लर्नर सेंटर्ड के बारे में एंड कम्युनिटी सेंटर्ड के बारे में। बी है आपके पास रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। सी है करिकुलम विजुअलाइज्ड इन NCF 2005। ये NCF 2005 वाला क्वेश्चन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये तीनों पॉइंट को ब्रीफ में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप ब्रीफ में पढ़ेंगे इस यूनिट में। ए है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के मीनिंग के बारे में, टाइप्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। बी है कोर आइडियाज ऑफ डेवलपिंग डिसिप्लिन, मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सी है मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन एंड इट इफेक्ट्स ऑन स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। एंड यूनिट नंबर 4 है आपके पास एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप ब्रीफ में पढ़ेंगे। ए है नेचर, इम्पॉर्टेंस एंड हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें से कोई भी एक आपको क्वेश्चन में आ जाता है 8 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट बी है आपके पास कोरिलेशन अमंग डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको दिए हुए हैं साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन करिकुलम फ्रेमवर्क। सी है आपके पास चेंजेस इन स्कूल सब्जेक्ट्स इन टर्म ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट। ठीक है, ये सारा सिलेबस आपने पढ़ना है अपने 4th कंपल्सरी सब्जेक्ट में जो कि है करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन। अगला हमारे पास 5th कंपल्सरी सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट। इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें आपने पढ़ना है स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एंड मैनेजमेंट के बारे में। बी आपने पढ़ना है स्कूल प्लांट, इसके मीनिंग के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, मेंटेनेंस एंड सिलेक्शन ऑफ साइट के बारे में। सी है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के मीनिंग के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के एंड एडवांटेजेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है जी, यूनिट नंबर 2 है आपके पास एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ए है आपके पास स्कूल टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस के बारे में, टाइप्स कौन सी होती हैं स्कूल टाइम टेबल की एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। बी है आपके पास को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके मीनिंग के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, स्पेशली मॉर्निंग असेंबली, NSS, NCC, फील्ड ट्रिप्स के बारे में आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है जी, सी आप पढ़ेंगे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के कंसेप्ट के बारे में, नीड्स के बारे में, कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड रेमेडियल मेजर्स के बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 है आपके पास क्वालिटी एनहांसमेंट एंड मैनेजमेंट इन स्कूल्स। इस यूनिट में आप सबसे पहले पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में, कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप के बारे में, नीड एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में। बी आप पढ़ेंगे सुपरविजन के बारे में, सुपरविजन, मीनिंग ऑफ सुपरविजन के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन के बारे में, रोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एट स्कूल लेवल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, इसके बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे स्कूल रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स,
ठीक है, इनकी क्या नीड है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या टाइप्स हैं, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटेनेंस के बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 है आपके पास रीसेंट ट्रेंड्स इन स्कूल मैनेजमेंट। इसमें आप पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, नीड क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल्स क्या है TQM के, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू TQM, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। बी है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आप समझेंगे, कंसेप्ट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं उसके, एंड चैलेंजेस इन इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। सी है आपके पास फीडबैक ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसके कंसेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। रोल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में आप समझेंगे इस यूनिट में। तो जी ये था आपका सिलेबस स्कूल मैनेजमेंट का, जो कि आपका 5th कंपल्सरी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट मैं आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट के सिलेबस बताऊंगी, जो कि है मैथमेटिक्स एंड साइंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स का सिलेबस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बुक्स है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी में ही आपके सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड सेम में बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 है प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। इसमें आप पढ़ेंगे यूनिट प्लानिंग के बारे में, उसके मीनिंग क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे लेसन प्लानिंग के बारे में, ठीक है। लेसन प्लानिंग का क्या मीनिंग है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है। स्टेप्स फॉर प्रेपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि आपको काम आएगा थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में अपने सभी लेसन प्लान्स ही बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ लेसन प्लान्स के बारे में। लेसन प्लान कितने टाइप्स के होते हैं, डायरी फॉर्मेट लेसन प्लान कौन सा होता है, ICT बेस्ड लेसन प्लान कौन सा होता है, टेस्ट बेस्ड कौन सा होता है, मॉडल बेस्ड लेसन प्लान कौन सा होता है, ठीक है। ये सारे ही आपने बनाने हैं थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है जी। यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग लर्नर के बारे में, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, एक्टिविटीज एनरिचिंग मैथमेटिक्स लर्निंग, असिस्टिंग लर्निंग के बारे में। बी आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड मैथमेटिक्स के बारे में। सी आप पढ़ेंगे कल्टिवेटिंग लर्नर सेंसिटिविटी लाइक इंट्यूशंस, प्रॉबिंग एंड डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 है आपके पास मैथमेटिक्स फॉर ऑल। इसमें आप पढ़ेंगे मैथमेटिक क्लब के बारे में एंड लेबोरेटरीज के बारे में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शनिंग है एट स्कूल लेवल, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बी आप पढ़ेंगे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक गेम्स, पजल्स, रिडल्स, मैथमेटिक्स, स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी एंड इन्वेंटिवनेस इन मैथमेटिक्स के बारे में। सी आप पढ़ेंगे टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। टीचिंग एड्स क्या क्या हो सकते हैं मैथमेटिक्स में, कंसेप्ट क्या होता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 है आपके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। प्रोफेशनली जो मैथमेटिक्स टीचर्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स, जर्नल, स्पेसिफिक एंड प्रोफेशनल, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बी आप पढ़ेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स, पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स, वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स, journals and other resource materials in mathematics education, role of reflection in professional development के बारे में। सी आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। वैसे तो आपको ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी आप इसमें भी पढ़ेंगे इस चीज़ को। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑपरेशन विद नंबर्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में, इक्वेशंस के बारे में आप पढ़ेंगे, लीनियर, साइमल्टेनियस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में एंड देयर सॉल्यूशंस के बारे में, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हाइट, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैंसुरेशन के बारे में आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। ये था आपका सिलेबस जो आपने पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। अब हम देख लेते हैं कि हमने सेकेंड सेमेस्टर में साइंस में क्या पढ़ना है। इसमें यूनिट नंबर 1 है आपके पास प्लानिंग फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले लेसन प्लानिंग के बारे में, उसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, अप्रोचेस, हैबर्टियन अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो लेसन्स कौन से होते हैं, माइक्रो लेसन कौन से होते हैं, ICT बेस्ड, टेस्ट बेस्ड, मॉडल ऑफ टीचिंग बेस्ड एंड डायरी बेस्ड लेसन कौन से होते हैं एंड उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है,
ये सारे ही लेसन्स आपने थर्ड सेमेस्टर में बनाने हैं, तो इसी सेमेस्टर में इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि थर्ड सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम ना आए। बी है आपके पास लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, साइंस क्लब, साइंस म्यूजियम, साइंस फेयर, एक्सकर्जन्स के बारे में आप पढ़ेंगे। सी है आपके पास प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस, इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसकी प्लानिंग की जानी चाहिए या कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 है आपके पास लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस, इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में, इसकी क्या नीड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम टेक्स्ट बुक को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके बारे में आप समझेंगे। बी आप पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में, इनकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है लेबॉर्ट्रीज़ की फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। डिज़ाइन ऑफ साइंस लेबॉर्ट्री, कैसी होनी चाहिए साइंस लेबॉर्ट्री, उसके बारे में आप समझेंगे। सी है आपके पास सिलेक्शन, परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड इक्विपमेंट्स इन लेबॉर्ट्री, फर्स्ट एड इन लेबॉर्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ साइंस किट्स, इम्प्रोवाइजिंग ऑपरेटर्स एंड लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशन इन साइंस के बारे में आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। यूनिट नंबर 3 है आपके पास इवेल्युएशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे इवेल्युएशन इन साइंस के बारे में, इसके क्या कंसेप्ट्स हैं, नीड्स क्या है, टाइप्स कौन कौन सी है, फॉर्मेटिव, सुमेटिव एंड डायग्नोस्टिक एंड प्रोसेस, प्रिपेयरिंग ऑफ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। ये जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो आपने अपने लेसन प्लान की कॉपीज में भी बनाने हैं थर्ड सेमेस्टर में, एंड जो आपकी स्कूल एक्टिविटी की फाइल होती है उसमें भी आपने ब्लूप्रिंट्स बनाने होते हैं। तो अभी से आप इसको समझ लीजिएगा कि ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। नेक्स्ट बी पार्ट है टीचर इवेल्युएशन इन साइंस, इसके क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या नीड्स हैं एंड टाइप कौन कौन सी है, पीर इवेल्युएशन क्या होती है और स्टूडेंट इवेल्युएशन क्या होती है, इसके बारे में आप डिटेल में समझेंगे। सी है आपके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसकी क्या नीड्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसेस एंड प्रोग्राम फॉर साइंस टीचर, रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर, इसमें आप ये सब पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। यूनिट नंबर 4 है आपके पास कंटेंट एरिया एंड पेडागोजिकल एनालिसिस, इसमें आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। इनमें से कोई भी एक आपको क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही है, ठीक है, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। सी है आपके पास फोर्स, मोशन एंड एनर्जी, इसके कंसेप्ट, टाइप एंड एप्लीकेशन के बारे में। डी है पीरियोडिक टेबल, इसकी डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस एंड ट्रेंड अक्रॉस ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आपको आसान लगेंगी, तो इस यूनिट में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जी ये था आपका सिलेबस बीएड सेकेंड सेमेस्टर का 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का एंड टीचिंग सब्जेक्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स का। तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब कुछ रीओपन हो रहा है, तो मोस्टली आपके चांसेस हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के, तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आपके साथ सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर 2021 का बीएड सेकेंड सेमेस्टर का भी शेयर कर दूंगी। अभी से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के क्वेश्चंस को 8 मार्क्स के हिसाब से जितने भी मार्क्स का वो आया हुआ है उसको अंडरलाइन करके या लिख के रख लीजिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सेमेस्टर आगे आगे बढ़ता है तो हमें प्रैक्टिकल वर्क भी मिल जाता है, ठीक है, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होने हैं, प्री इंटर्नशिप का सब्जेक्ट भी है, प्री इंटर्नशिप भी हमने अटेंड करने जाना है किसी स्कूल में, तो इसीलिए अपना सिलेबस देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के अभी से अपने क्वेश्चंस को मार्क करके रख लीजिए या फिर लिख के रख लीजिए उनकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स में भी ऑब्जर्व किया होगा जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट ही होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी आपके पास टाइम है, सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, अभी से अपने क्वेश्चंस को मार्क करके रख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, उनको मार्क करके रख लीजिए। With this, we can end this video. If you find this video helpful, please like this video, share this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.